नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना ही योगियों के हृदय में। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज हम सभी चैत्र मास की कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आखिर क्यों कहा गया है कि एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ है? चलिए इस दिव्य कथा में उसका रहस्य समझते हैं। आइए अब हम सभी कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगी, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये मुझे आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। रत्नपुर नाम का एक नगर होता था जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा और उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकाट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर बहुत क्रोधित हुई और क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अंततः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले,
तुम बहुत ही सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने ही वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य देना, इस व्रत से उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुरानी स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अंतः हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। यह व्रत व्यक्ति को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। यदि हम इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें तो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्रभु की इच्छा और कृपा से संभव है। इसलिए इस पावन एकादशी को पूरी श्रद्धा से मनाएं, भगवत कथा सुनें, सत्कर्म करें और अपने जीवन को दिव्यता से भर दें। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।